प्यारे बच्चों, नौका विहार के तीसरे और अंतिम खंड में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चौथा पद्यांश। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटपमाल। लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक। उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया को की का विलोक। तो आइए इस कविता के अर्थ को समझते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। कवि की नाव जब गंगा की मध्य धार में पहुंचती है तो वहां से चंद्रमा की चांदनी से चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं देते। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर, दूर से दिखते हुए दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हो। आलिंगन अर्थात गले मिलना चाहते हो, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी है। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, लगती भ्रू रेखा से अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि दूर क्षितिज पर पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भवें हैं और वे धरती को एकटक निहार रहे हैं। माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। आगे कवि कह रहे हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा हो। वह कौन विहग क्या विकल को, उड़ता हरने निज विरह शोक। छाया को की का विलोक। वहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कवि सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं है, जो भ्रमवश अपनी ही छाया को जल में देखकर चकवी समझ उसे पाने की चाह लिए विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा है। बच्चों, यहाँ विरह वेदना का मतलब है कि अलग होना। वो चकवी से वो अलग था, इसलिए यहाँ पे वो विरह वेदना में तड़प रहा था। आइए अब अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। बिखराती जल में तार हार, चांदी के सापों सी रलमल। नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह। लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। पंत जी कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची और उसका भार बहुत ही कम हो गया, तब मैंने पतवारों को घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्फार। बिखराती जल में तार हार। पतवारों के चलने से जल में काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न हो रहा है। इस दृश्य को देख करके कवि को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उसमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारों रूपी माला तोड़ तोड़ कर
जल में बिखेर रहे हैं। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई सी प्रतीत हो रही है, जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खिंची हों। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। एक साथ उठती हुई बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा और एक ही तारा सौ सौ तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। लग्गी का तात्पर्य है बच्चों, जिससे पानी को नापा जाता है कि पानी कितना गहरा है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर में आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। आइए कविता के अर्थ को जानते हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव दूसरे किनारे की ओर आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। बच्चों, यहाँ पर शाश्वत का अर्थ है चिरंतर, अर्थात सदैव रहने वाला। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। जीवन का क्रम धारा की तरह कभी न टूटने वाला क्रम है, अर्थात जीवन भी धारा के समान है। जिस प्रकार धारा बहती रहती है, उसी प्रकार से जीवन भी चलता रहता है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कवि पंत कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, अर्थात सदैव रहने वाला है। और चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है। बच्चों, चिरस्थायी मतलब हमेशा रहने वाली। और लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। मतलब यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि संसार में जो भी चीज़ें हैं, जैसे आकाश है, चंद्रमा की चांदनी है और लहरें हैं, ये सब शाश्वत हैं, यानी सदैव रहने वाली है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। आगे कवि कह रहे हैं कि संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखते हैं। कवि का कहना है कि जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। आगे कवि कहते हैं कि मैं चिंतनशील होकर अपने अस्तित्व का ज्ञान भूल गया।
जीवन की निरंतरता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता है। बच्चों, यहाँ पर कवि ने जीवन की शाश्वतता पर विचार किया है। मतलब कवि के कहने का अर्थ ये है कि जीवन जो है वो सदैव चलने वाला है। जन्म के बाद मृत्यु आती है, लेकिन मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से नौका विहार एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचती है, उसी प्रकार से मनुष्य भी जन्म से मृत्यु तक पहुंचता है और फिर मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेता है। अर्थात जीवन का क्रम शाश्वत है, सदैव रहने वाला है। बच्चों, यहाँ पर पंत जी की कविता नौका विहार समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कविता के साथ।